जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी ताकत और प्रतिबद्धता दिखाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना ने स्पष्ट किया कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है। Welcome to this special press conference on Operation Sindoor. Like yesterday, we'll have the opening statements by the three senior officers who are here with me. You all know them well now. However, for those who were not here yesterday, let me introduce you to them. In the middle, we have Air Marshal A.K. Bharti, Director General Air Operations, who will provide insights on the air domain. To his right is Lieutenant General Rajiv Ghai, Director General Military Operations. He will cover the land aspects. And to my immediate right is Vice Admiral A.N. Pramod, the Director General Naval Operations. Following these briefings, we will be having a few question and answers. May I now request the DG Air Operations to commence the proceedings. Good afternoon, ladies and gentlemen. Yesterday, we had a detailed brief on the successful joint operations that were carried out to destroy the terror infrastructure in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, as well as in Pakistan itself. We also iterated that our fight was with terrorists and their support infrastructure and not with Pakistan military. However, it is a pity that the Pakistan military chose to intervene and bat for the terrorist, which compelled us to respond in kind. दोस्तों, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ, वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। This brings me to the point: how have Indian forces managed to mirrors over the last week are now being shown on the screen. Shown on the screen is the probable this missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. Another, आज आप सब के साथ भारतीय सेना के एयर डिफेंस मेजर्स जो कि हमने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलजुल कर तालमेल में लिए, उसके बारे में कुछ बातचीत करूंगा। इस विषय में मैंने कल भी कुछ टिप्पणी करी थी, लेकिन आज मैं इस युद्ध के अहम एस्पेक्ट के बारे में आपको थोड़ा और पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। हमें एयर डिफेंस ऑपरेशन सिंदूर के एयर डिफेंस की कार्रवाई को एक कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है। मैंने आपको कल बताया था कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। अब हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे,
उन पर भी हमले हो रहे थे। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का यह घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं। क्योंकि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे, हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। उनके काउंटर अनार्म्ड सिस्टम्स भी हमारे इस मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस ग्रिड का हिस्सा थे, जिसके कारण पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया। आपने हौसले बुलंद हो तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।